साथियों नमस्कार, आपको अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको रूल और पहचान भी बताएंगे जिससे आप आसानी से वाक्यों को एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट का हो और वो हिंदी सेंटेंस हो, आप उसको इंग्लिश में चेंज करना चाहें तो फिर आप डायरेक्टली वहाँ से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के इस पूरी वीडियो को आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक्टिव वॉइस का। चूंकि एक्टिव वॉइस को आप पहले वाले वीडियो में ना देखे हो तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ और उसी के माध्यम से आपको पैसिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस जो होता है, इसका वॉइस रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि दोस्त पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब के तीसरे रूप का ही प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। और इसका आईडी जो होता है हिंदी वाक्य का, वो होता है क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। फ्रेंड्स ऐसा ही पहचान होता है हिंदी वाक्य में, जिससे आप देखकर समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है। क्या रहेगा? क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे। एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। तो फ्रेंड्स वह खाना खा चुका था, या फिर इसको ऐसे कहें कि वह खाना खा लिया था, वह खाना खा लिया था। तो फिर कोई बात नहीं, सेंटेंस एक ही बनेगा। सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट बनाइए, यानी कि ही हैड ईट एट ईटेन, पास्ट पार्टिसिपल ईट का ईटेन, क्या ईटेन? फूड। ही हैड ईटेन फूड, इस तरह बन गया। इसे फ्रेंड्स नेगेटिव बनाना हो तो हैड के जस्ट बाद नोट लगा दीजिए, यानी कि V3 वर्ब के पहले, मेन वर्ब जो होता है उसके पहले आप लगा दीजिए नोट, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेड को सब्जेक्ट से बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर दें, वे लोग विद्यालय से आ चुके थे, आ चुके थे। वे लोग विद्यालय से आ चुके थे, या फिर कहे कि आ गए थे। कौन लोग? वे लोग, वे लोग। दे हैड कम फ्रॉम अ स्कूल, दे हैड कम फ्रॉम अ स्कूल। ये रहा फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का रूल, जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी वाक्य को, और इसका पहचान रहा जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट का वाक्य है वास्तव में। लेकिन अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट पहले। इसके बाद फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट के नियम के अनुसार हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का, और बाय सब्जेक्ट एस, इस तरह ये आपको मिला पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाने के लिए रूल।
और इसका फ्रेंड्स जो पहचान होता है वो जो गोल्डन वर्ड बताए हैं ना, आजा, ईजा, एजा, जो एक्टिव वॉइस के पहचान वाले के साथ जोड़ दें तो पैसिव वॉइस का पहचान बन जाता है। क्रिया प्लस आजा, चुका था, ईजा, चुकी थी, एजा, चुके थे। या फिर फ्रेंड्स यहां पे देखिए, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे है ना, उसी में क्या क्रिया है, चुका था आजा, चुकी थी ईजा और चुके थे के एजा, आजा, ईजा, एजा जोड़ दिए। अब इसको थोड़ा सा जा को गया में बदल देंगे, जैसे आ गया था, ई गई थी, ईटीसी, ए गए थे, इस तरह हो जाएगा फ्रेंड्स। ए पहचान रहा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों को ए आपको पहचान मिला और ये आपका रूल रहा जिससे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए इसका ना, उसे समझाया जा चुका था या फिर समझाया गया था ना, यहां आप देखिए गया था, उसे समझाया गया था, उसे समझाया गया था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा किसे, उसे समझाया गया था। ही क्या है, ऑब्जेक्ट है यहां पे। ही हैड बीन सजेस्टेड, सजेस्ट मीन्स समझाना होता है, एडवाइज मीन्स भी समझाना होता है। सजेस्टेड, ही हैड बीन सजेस्टेड, उसे समझाया गया था। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो हैड के बाद नोट लगाइए, बीन से पहले ही ना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को ऑब्जेक्ट से बाहर रख देंगे यानी कि ही से, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे सहायता किया गया था, मुझे सहायता किया गया था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि किसने सहायता किया था, ठीक है। मुझे सहायता किया गया था, आई हैड बीन हेल्प्ड, आई हैड बीन हेल्प्ड। यदि सब्जेक्ट होता फिर तो बाय लगा करके सब्जेक्ट आप लगा सकते थे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट भोजन आपके द्वारा पकाया गया था। क्या फ्रेंड्स, भोजन किसके द्वारा, आपके द्वारा। तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो भोजन है वो होगा, यानी कहेंगे द फूड हैड बीन, पकाना का क्या होता है, कुक को पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय यू, फूड हैड बीन कुक्ड बाय यू। चूंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है ना, तो फिर यहां पे सब्जेक्ट लगा देंगे बाय लगा करके, ठीक है। पैसिव वॉइस के लिए महत्वपूर्ण है बातें। गरीबों के बीच कंबल बांटा गया था, गरीबों के बीच कंबल बांटा गया था। फ्रेंड्स यहां पे गरीबों के बीच बांटा गया था, क्या बांटा गया था, बांटने का संबंध किससे डायरेक्टली, तो फिर कंबल से, ठीक है। अब कंबल ना गरीबों के बीच बांटा गया तो ऑब्जेक्ट इसमें गरीब नहीं है बल्कि कंबल है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स कंबल का इंग्लिश होता है ब्लैंकेट्स, ठीक है। चूंकि गरीबों के बीच कंबल बांटा गया था तो एक नहीं बहुत सारे थे, पोलर थे ना, तो ब्लैंकेट्स हैड बीन और बांटना का फ्रेंड्स होता है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फ्रेंड्स के बीच है, किसके बीच? गरीबों के बीच। तो गरीब एक से अधिक है। पहले एक मैंने वीडियो बनाया है पहले फ्रेंड्स, जिसमें बिटवीन, अमंग, एमिडेस्ट का प्रयोग बताया गया है। इन सभी का होता है हिंदी अर्थ के बीच। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हो तो फिर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, प्रीपोजिशन के प्लेलिस्ट में, वहां पे बनाया हुआ है कि के बीच के हिंदी अर्थ के लिए जो 4-5 वर्ड्स हैं उनमें से किस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स गरीबों के बीच है, एक से बहुत ज्यादा है ना, दो भी नहीं, दो से भी ऊपर है तो बहुत ज्यादा रहता है, दो से ऊपर रहता है संख्या, तो फिर उसके लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है के बीच। तो गरीबों के बीच, तो फिर फ्रेंड्स करेंगे अमंग द पुअर। ठीक है, ब्लैंकेट्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। यहां पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, द लग गया ना तो उस पूरे गरीब जाति का बोध हो गया। ठीक है, तो फिर हो गया गरीबों के बीच कंबल बांटा गया था या फिर बांटा जा चुका था, इस तरह भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहचान चुकी थी बताया है। ठीक है, तो गरीबों के बीच कंबल बांटा गया था, ब्लैंकेट्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। इस तरह फ्रेंड्स आप आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव का सेंटेंस हो या पैसिव का हिंदी, आप उसे पहचान करके और इस रूल के माध्यम से, चूंकि दोनों रूल आपके सामने मौजूद हैं, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के लिए है और ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 बाय सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के लिए, आसानी से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे वाक्यों को आप चेंज करने के लिए सीख करके अंग्रेजी को न्यूज़पेपर, बुक या फिर बोलने के लिए भी सीख सकते हैं। ठीक है, एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार करूंगा जिसमें आपको आसानी से प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप बोल सके धड़ल्ले से इंग्लिश। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक लेकर के, इसी तरह के ग्रामेटिकली कुछ स्ट्रक्चर लेकर के, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकें। फ्रेंड्स, आप नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और फेसबुक, व्हाट्सएप से शेयर कीजिए ताकि आप मुझे इस तरह सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।